नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर को लेके जो विवाद शुरू है कुछ कुछ दिनों के चलते। तो दोस्तों उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने उन्होंने बीते कुछ दिनों में भारत के खिलाफ कुछ टिप्पणी की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि भारत ने ही नेपाल में कोरोना फैलाया दोस्तों, और उनके जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी कहा कि भारत के जो लोग हैं वो नेपाल में आके कोरोना को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्प्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा अचानक नेपाल क्यों कह रहा है और नेपाल से ऐसी बयानबाजी क्यों की जा रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों नेपाल और भारत के रिश्ते इतने मजबूत है और इतने अच्छे हैं कि नेपाल से भारत का कोई भी यात्री और नेपाल से भारत में कोई भी व्यक्ति बिना किसी वीजा के आ सकता है। ओनली आधार कार्ड दिखा के आ जा सकता है, काम कर सकता है, अपनी रोजी रोटी चला सकता है। दोस्तों इतने अच्छे संबंध नेपाल के साथ भारत के हैं, और दोस्तों दोनों ही देशों में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। लेकिन दोस्तों बीच में कुछ दिनों से ऐसा विवाद क्यों खड़ा हुआ, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। दोस्तों भारत ने 2019 के एंड को आते आते अपना जो नया मैप है वो रिलीज किया। काली नदी को लेके दोस्तों बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों जो भारत ने नया मैप रिलीज किया है उसमें जो भारत ने एरिया बताया है वो भारत में आता है, और नेपाल बात कर रहा है कि वो एरिया नेपाल का है। तो दोस्तों ये बात इसीलिए पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इसमें सही कौन है, नेपाल सही है या भारत सही है, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले यहाँ पे आज हमको समझना होगा हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हमको समझना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि जो एरिया है काली नदी से लेके निपुलक तक का जो एरिया है वो विवाद में जो क्यों खड़ा है आज की डेट में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों 1800 के दशक में ब्रिटिश का जब भारत में राज था, ब्रिटिश सरकार का, तो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था उसमें जो नेपाल का जो भाग था वो काली नदी से लेके निपुलक तक वो इंडिया में सीमित किया गया, और जो कैलाश पर्वत है वो नेपाल में था। तो दोस्तों जो था 1800 के दशक के पहले नेपाल में था वो जो एरिया था वो, और 1800 के बाद जो ब्रिटिश का जब सरकार आया था वो इंडिया में आया। तो दोस्तों नेपाल को ये बात समझनी चाहिए कि नेपाल जिस एरिया पे अपना दावा जता रहा है वो नेपाल में ना होके इंडिया में आया है, क्योंकि वो पहले नेपाल में था। तो दोस्तों ये कभी हो ही नहीं सकता कि हमारा एरिया अभी आज हमारे पास है तो दूसरे के पास जाने के बाद कल दूसरे के पास जाएगा। तो हम ऐसा नहीं ना बोल सकते कि आज हमें वो एरिया चाहिए, वो एरिया हमारा है, ये सरासर गलत है दोस्तों। तो ये मेन चीज थी। और उसके साथ साथ दोस्तों और एक बात आपको कहूंगा, 2020 के मंथ में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक नया मैप रिलीज किया। उसमें उन्होंने नई रोड इनोग्रेट किए दोस्तों। उसको उन्होंने वहां पे मेंशन करके दिखाया कि जो नई रोड बनाई है वो निपुलक तक बनाई है। तो दोस्तों ये कैलाश मानसरोवर तक जाता है वो रोड, और जो यात्री कैलाश मानसरोवर तक जाते हैं उनके लिए वो रोड बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पे नेपाल सरकार की और एक इच्छा थी, उन्होंने बताया कि कम से कम भारत ने हमारे साथ बातचीत करके वो साइन करके एग्रीमेंट करके वो सड़क बनानी चाहिए थी। भारत सरकार के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि जो एरिया पहले से इंडिया में है तो उसके लिए इंडिया को कुछ परमिशन लेने की या बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमने समझा कि उधर वहां पे सीधा सड़क बना डाली भारत सरकार ने। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दोस्तों भारत को कम से कम यहाँ पे नेपाल को पूछना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों भारत के और नेपाल के कुछ सालों से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। और दोस्तों बीते कुछ दिनों में भारत की जो पीपल्स है उन्होंने बहुत ऐसे कमेंट किए कि चाइना के प्रेशर में आके नेपाल ने ऐसा किया। तो दोस्तों नेपाल में उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होने लगे, क्योंकि दोस्तों भारत के बहुत सारे मीडिया पे बताया गया कि चाइना के दबाव में आके नेपाल ने ये कदम उठाया और नेपाल ने ये बातचीत शुरू की। तो दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, नेपाल ने कोई चाइना के प्रेशर में आके ये नहीं कहा। तो नेपाल को बस यहाँ पे एक समझनी बात जरूरी थी कि वो एरिया पहले उनके कंट्रीज में आता था, आज की डेट में दोस्तों वो एरिया इंडिया के कंट्रीज में आता है। तो दोस्तों बस यहाँ पे भारत की एक ही यहाँ पे मुझे गलती लग रही है कि दोस्तों भारत को नेपाल को पूछना चाहिए था बातचीत करके,
और उसके बाद सड़क बनानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा ओपिनियन है कि भारत से ही जो सड़क भारत ने बनाई है वो भारत के जमीन पर ही बनाई है। दोस्तों आपका क्या राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आई होप कि दोस्तों ये भारत और नेपाल बातचीत करके इस पे जरूर अच्छा डिसीजन लेंगे और उनके रिलेशन ऐसे ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि दोस्तों भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो सबसे क्लोज और सबसे पुराने दोस्तों रिश्ते हैं। क्योंकि भारत और नेपाल ये दोनों कंट्री सिर्फ ऐसी है जो बिना किसी वीजा के या बिना किसी पासपोर्ट के अपने देश से दूसरे देश में अपने लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं और खुद रह सकते हैं, बाद में खुद अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे रिलेशनशिप नेपाल के साथ भारत के है। तो दोस्तों आई होप कि बैठ के समझौता करके इस पे जरूर अच्छा निर्णय ले लेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूंगा। पहली बात तो है दोस्तों वो एरिया इंडिया में आए या नेपाल में आए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नेपाल का कोई भी व्यक्ति हो या इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो, दोनों कंट्रीज के लोग किसी भी कंट्री में जाके अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, कोई भी किधर भी जाके रह सकते हैं, वो बॉर्डर पे जाके रह सकते हैं, वो रोड से इंडिया में वो लोग आ सकते हैं, इंडिया के लोग उस रोड से नेपाल में जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेपाल को एक्शन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर दोस्तों नेपाल ने अपना जो मैप था वो रिलीज किया और उस मैप में उन्होंने बताया कि वो एरिया नेपाल में आता है। तो दोस्तों ये करने की कोई जरूरत थी नेपाल में, कोई जरूरत नहीं थी नेपाल को, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंट्रीज एक ही है ऐसा मान के चले तो वो अच्छा रहेगा दोनों के लिए। क्योंकि दोस्तों दोनों कंट्रीज के सभी लोगों को फ्रीडम है आने जाने की, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में और दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में। तो दोस्तों दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं करना चाहता नेपाल को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों और आपको कुछ टॉपिक पे न्यूज चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।